नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात होगी बेलगांव की, जहां भारतीय जनता पार्टी नेता अब साहब ने लोकसभा चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी। साथ ही चर्चा होगी औरैया की, जहां अजीतमल पुलिस ने गैंगस्टर मोनू की करोड़ों की संपत्ति को किया जब्त। और बात करेंगे हरदोई की, जहां बैनीगंज में सड़क हादसे में हुई बाइक सवार की मौत। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा नेता अप्पा साहब अवतड़े ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद विकास कार्य धीमा हो गया है। 5 गारंटी योजनाओं के साथ राज्य में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार केंद्र में सत्ता में नहीं आएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार भाजपा पार्टी का सत्ता में आना तय है। राज्य के पूरे 28 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवार जीत कर आएंगे। बेलगाम जिले के अथनी तहसील के केम्पावाड़ गांव में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ದೇಶದೊಳಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಬರಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತದೊಳಗೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹಾಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಳಗೆ ನಾಳೆ ಬರಲಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಇವರು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಆರಿಸಿ ಬಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳತ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಸದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗನ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗನಿಸಿದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಇವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ 28ಕ್ಕೆ 8 ಆರಿಸಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು। बेलगाम से सी न्यूज संवाददाता जब्बार चिंचली की रिपोर्ट। औरैया पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अजीतमल कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर मोनू उर्फ अभय अग्निहोत्री की करीब 4 करोड़ 53 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। दरअसल पूरा मामला अजीतमल कोतवाली का है, जहां पर मोनू उर्फ अभय अग्निहोत्री निवासी चमनगंज कस्बा और थाना फफूंद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर अजीतमल पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जिलाधिकारी को अवैध तरीके से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति की प्रेषित की गई थी, जिसके बाद जिला औरैया ने गैंगस्टर अभय अग्निहोत्री की अचल संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए, जिसके बाद अजीतमल कोतवाली ने मुनादी कराकर लगभग 4 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर जनपद हरदोई के बेनीगंज से है, जहां बीते बुधवार शाम को प्रतापनगर से संडीला मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के निकट साईं धाम मंदिर के पास ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। उसके बाद ट्रैक्टर भी ट्रक से टकरा गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में ट्रैक्टर चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। बघौली थाना क्षेत्र के अक्षरा मऊ निवासी विपिन की पत्नी आरती के 2 पुत्री हैं। आरती अपने मायके कोतवाली क्षेत्र के जमुखिया निवासी अपने पिता तुलसीराम के यहाँ कुछ दिनों से रह रही थी। 2 दिन पहले आरती ने बेटे को जन्म दिया था। बेटे को देखने विपिन ससुराल आया था। प्रतापनगर से संडीला मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के निकट साईं धाम मोड़ के पास विपिन ट्रैक्टर को ओवरटेक करने लगा। वहीं सामने से आ रहे ट्रक से बाइक टकरा गई, जिससे विपिन गन्ना भरा ट्रक के पहिए के नीचे दब गया। इस दौरान बेकाबू ट्रक भी ट्रैक्टर से टकरा गया। इससे ट्रैक्टर चालक कोतवाली क्षेत्र के खेरवा गांव निवासी सवेंद्र और उसका साथी गांव का ही निवासी उमेश और ट्रक ड्राइवर सीतापुर जनपद के थाना संदना गांव निवासी अशोक घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को कोतवाली सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने विपिन को मृत घोषित कर दिया। कोतवाल उमाकांत दीपक ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है, जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के उतराव थाना क्षेत्र के खोदायपुर में अकर्जा दूध की फैक्ट्री है। अकर्जा मिल्क प्रोडक्ट के नाम से दूध, दही और घी आदि बनाने का काम करती है। जनरल मैनेजर अंशुल सिंह ने कमिश्नर प्रयागराज को कंपनी के भ्रामक खबरों में धन उगाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। जनरल मैनेजर की शिकायत पर थाना अध्यक्ष कार्यवाहक बुधवार को कंपनी में पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए जनरल मैनेजर से पूछताछ की। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी गुप्ता ने वार्ता में बताया
कि पनीर और दही में मिल्क पाउडर गाढ़ा होने के लिए मिलाया जा सकता है, जो मानक में है। यदि उसके अलावा कोई केमिकल मिलाया जाता है तो वो मानक में नहीं आता और अपराध है। कभी कभी पाउडर ज्यादा होने पर, प्रतिशत कम आने पर, मानक के विपरीत होने पर जुर्माना भरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए सैंपल प्रोडक्ट को लेकर लैब में भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वरूप किशन सिंह है। मैं यहाँ का निदेशक हूँ। तो सर जैसा आपके यहाँ कंपनी में अभी दिखाया गया है कुछ यूट्यूब चैनलों पर कि बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से यहाँ पाउडर का इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इस प्रकार से क्या कहेंगे सर उस पर आप? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इस घटना को इतनी गंभीरता से लिया और उस पर आप लोगों ने हमारी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। शिकायतें जो हुई हैं सर वो मैं तो बस कहूँगा कि ये अज्ञानता है उनके पास, उन्होंने अपना होमवर्क सही से नहीं किया। आप किसी भी डेयरी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि PFA नॉर्म्स क्या हैं, FSSAI नॉर्म्स क्या हैं। आपने पाउडर को ना जाने कौन सा पाउडर समझ के हमें बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हम तो इस पर अभियोग दर्ज करा के अब सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हो इनके खिलाफ और कार्यवाही की जाए। सर पाउडर जो वो दिखाया गया है वो क्या है सर? वो पाउडर और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सर पाउडर ये ड्राइड मतलब स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं। कई गवर्नमेंट बोलती है जैसे हर प्रोडक्ट का दूध में कई वेरिएंट है, तो उसने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि इस दूध में इतने फैट होना चाहिए, इतने SNF होने चाहिए। कई बार जब दूध हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें कई ना कई वजहों से डाइल्यूशन होता है, फ्लशिंग होती है जिसको टेक्निकल टर्म में बोला जाए। तो उसको फुलफिल करने के लिए जो सरकारी नॉर्म्स हैं हम उसमें पाउडर ऐड करते हैं, मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। सर ये मानक में है आपके यहाँ पास? हाँ, ये FSSAI के नॉर्म्स में है। ये हमारे लिए नहीं, ये थ्रू आउट इंडस्ट्री सबके लिए एप्लीकेबल है। जी सर, जो भी भ्रमित हुए हैं आपके कंज्यूमर, उनके लिए क्या कहेंगे आप? कंज्यूमर्स से हमारा यही कहना है कि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे कौन कैसे भी आके आपको कुछ भी दे दे, तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। आप जो जेन्युइन सोर्स हैं आप उनसे करिए, नहीं तो इंटरनेट खुद ही इतना बड़ा स्रोत है, आप वहाँ से निकाल के एक बार होमवर्क कर लिया जाएगा। कोई डिसीज़न आप ले रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जी सर, तो आप एक बार हमें खुद को उससे संज्ञान लेते हुए खुद एक बार खोजबीन करनी चाहिए, ना कि किसी भ्रामक खबर या किसी एक व्यक्ति के आधार पे हमने किसी चीज़ को इग्नोर करना है, बाइकआउट करना है। कौन सी कंपनी है? हमारी कंपनी है VLM इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड और जिसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है अर्कजा। कहाँ पे है सर ये स्थित? ये फूलपुर तहसील के उतराव थाना क्षेत्र के खुदायपुर गाँव। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय ममरेज थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव की है, जहां अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस और थाना सराय ममरेज पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक जंघई निवासी युवक कृष्णा पांडे पुत्र दया शंकर पांडे उम्र करीब 25 वर्ष, जो कि अपनी कार से हंडिया की तरफ जा रहा था, तभी जैसे ही वो चंपापुर चौराहे के पास पहुंचा कि अचानक उसकी कार अनियंत्रित होकर दाहिने दिशा में भागी और पेड़ से टकरा गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और परिजन पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की युवक कृष्णा पांडे पुत्र दया शंकर पांडे एक दिन पहले कार खरीदी थी और आज उसी कार से हंडिया की तरफ जा रहा था और रास्ते में दुर्घटना का शिकार होने से उसकी मौत हो गई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।